आज सड़कें वीरान थीं, दुकानें बंद, स्कूल्स बंद, खाली बसें और हवा में एक अजीब सी पुरस्रारियत। आखिर क्यों? और मैं इस वीरान सड़क पे खड़ा अकेला 4 सीटर का इंतज़ार कर रहा था। इतने में कराची की सड़कों पे उड़ने वाला हवाई जहाज़ हॉर्न बजाता हुआ सामने से आया और मैं उसमें बैठ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राशिद हुसैन और मैं बस में सफ़र करता हूँ। आज का दिन मुझे क्यों इतना खौफनाक लग रहा था? ये बंद दुकानें, खाली सड़कें, बंद स्कूल और ख़ाली बसें क्यों एक पुरस्रारियत का मंजर पेश कर रही थीं। आज ना तो कोई स्कूल वैन नज़र आ रही थी और ना ही ड्यूटी से लेट होते मोटर बाइक भगाते हुए शपाटर्स, क्योंकि आज संडे का दिन था और मैं ऑफिस जा रहा था। और ये संडे के दिन ऑफिस जाना मेरे लिए किसी खौफ से कम ना था। इतने में मैं काला बोर्ड पहुंचा और यहाँ भी आज बहुत सन्नाटा था। रोज़ाना यहाँ सुबह दर्जनों लोगों का रश होता है, लेकिन आज यहाँ पर मेरा हमसफ़र सिर्फ मेरा साया था। इतने में सामने से बस आ गई। मैं बस में बैठा और इस सफ़र का हर्जाना कंडक्टर को अदा किया। और आज मेरे सफ़र का आगाज़ इस खाली और वीरान सड़क पर हुआ, जहाँ रोज़ाना चारों तरफ से आता हुआ हज़ारों गाड़ियों के हॉर्न का शोर और ट्रैफिक जाम की वजह से होने वाला गाड़ियों का रश होता है। एक वक्त था जब मैं 36-36, 48-48 घंटे भी कंटिन्यू ड्यूटी करता था और संडे के दिन ऑफिस जाना मेरे लिए मामूल की बात थी। लेकिन आज संडे के दिन ऑफिस जाना मुझे किसी मुशक्क़त से कम नहीं लग रहा था। और फिर कायदाबाद पहुंचा तो 10 मिनट के लिए बस रुकी और इस 10 मिनट के दौरान मेरी मुलाकात हुई इन मेहनतकश लोगों से, जिनकी संडे क्या किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। और इनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली और साथ साथ इस बात का भी एहसास हुआ कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं। और फिर अचानक से किसी ने बस की विंडो से मेरा मोबाइल झपटने की कोशिश की और वो नाकाम रहा। जब मैंने पलट कर देखा तो वो इसी बस का कंडक्टर था, जो कि मुझसे मजाक कर रहा था। लेकिन सच मानो तो 1 सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक मुझे से छूकर गुजरा। और फिर थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए। और दोस्तों, जो लोग बस में सफ़र करते हैं उनकी गोद में इस तरह का कार्ड आके गिरना मामूल की बात है। और ये कार्ड किसी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर किसी एडवोकेट का विजिटिंग कार्ड नहीं, बल्कि ये कार्ड उस माफिया का है जिसका ना तो हम बाइकआउट कर सकते हैं और ना ही उसे प्रमोट कर सकते हैं। बैकग्राउंड से आने वाली आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कार्ड किसका है। बस में सफ़र करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है और ये मज़ा वही जानते हैं जो बस के सफ़र को एंजॉय करते हैं। और दौरान सफ़र अगर आपकी मुलाकात इन साहब से नहीं हुई तो फिर आपका सफ़र आपके ख्वाबों की तरह अधूरा है। और इस अधूरे सफ़र को पूरा करते हुए मैं बढ़ा आगे की तरफ। और आगे जाने के बाद मेरी मुलाकात हुई इन ऊँटों से, जो कि मेरे सफ़र के हम सफ़र हैं। आज इन ऊँटों को सजाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था। शायद संडे के दिन ये अपनी नानी के घर जा रहे थे, जैसे हम बचपन में अपनी नानी के घर जाया करते थे छुट्टी वाले दिन। लेकिन ना तो अब बचपन रहा, ना ही बचपन जैसी छुट्टी और ना ही वो नानी का घर, क्योंकि अब वो मामू का घर हो गया है। और बस फिर इसी खामोश, पुरस्रार और खौफनाक सफ़र को तय करते करते मैं पहुंचा अपने असल घर तक, यानी मेरा ऑफिस। मैं इसको अपना असल घर कहता हूं, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम तो हम यहाँ गुजारते हैं। घर तो हम सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, हमारा असल घर तो हमारा ऑफिस ही है। और बस फिर मैं बस से उतर गया, बस को अल्लाह हाफिज़ किया। और मज़े की बात तो ये थी कि आज मैं वीडियो बनाते हुए ही रोड क्रॉस कर रहा था, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था। और बस इसी के साथ मेरे आज के बस के सफ़र का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे अगले सफ़र में आप फिर मेरे हम सफ़र होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगले सफ़र पर मेरे हम सफ़र बनने के लिए फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सफ़र पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।